HS1 न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर पूरी जगन्नाथ मंदिर के करीब तेलंगाना पुलिस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC का इफ्तिताह किया। उनके साथ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सिनेमाटोग्राफी के वजीर T श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैदराबाद में 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से तामीर किया गया था। इमारत का संगे बुनियाद साल 2017 में रखा गया था। कमांड कंट्रोल सेंटर एक 4 टावर पर मुश्तमिल इमारत है जिसमें 20 मंजिलें हैं और इसका रकबा 5.5 लाख मुरब्बा फीट है। टावर्स के डबल शीशे के पर्दे की दीवार का निज़ाम सूतियात, थर्मल सुकून और तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। ज़ायरीन को टावर्स की 14वीं मंजिल तक जाने की इजाज़त होगी जहां से वो शहर का 360 डिग्री मंजर देख सकते हैं। ये इमारत 7 एकड़ पर फैली हुई है जिसमें 4 ब्लॉक्स A, B, C और D में 7 लाख मुरब्बा फीट से ज़्यादा है। टावर एक ग्राउंड फ्लोर से 84.2 मीटर बुलंद है। टावर B, C और D 65.2 मीटर बुलंद है। इस ढांचे में छत पर हेलीपैड और 2 मंजिला पार्किंग गैरेज है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का दफ्तर और इंतजामी डिवीजन टावर A में वाक़ होंगे जो मरकज़ के बाएं जानिब है। तेलंगाना में हर कैमरे तक रसाई के साथ टावर B में रियासती सतह पर निगरानी का निज़ाम होगा। टावर में ट्रैफिक कमांड सेंटर, शी टीम्स, इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन, हॉक आई असिस्टेंट्स और दीगर मुतालिका इदारे भी शामिल होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने जुमेरात को दावा किया कि हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 12 MLA जाफरानी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। इन्होंने पेशनगोई की कि तेलंगाना में जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला होगा। इन्होंने भुवनगिर में नामनिगारों से कहा कि मंगोड़े की तरह कई असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। वो कांग्रेस पार्टी से कोमत रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी के हालिया इस्तीफ़ा का हवाला दे रहे थे। MLA ने यह भी ऐलान किया कि वो असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे देंगे। राजगोपाल रेड्डी ने पहले ही ये इशारा दे दिया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। बंडी संजय ने दावा किया कि TRS के कुछ अरकान असम्बली हुक्मरान पार्टी से इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि TRS हुकूमत में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इन्होंने कहा कि लोगों में हुकूमत मुखालिफ जज्बात हैं और कुछ TRS MLA पार्टी छोड़ने को तैयार है। रियासती बीजेपी के सरबराह ने दावा किया कि TRS MLA बीजेपी में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और इनके ख़ानदान की मुखालिफत की बुनियाद मौजूद है। तेलंगाना के गवर्नर T सुंदरराजन ने चारशंबे के रोज़ मुख्तलिफ रियासती यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत की ताकि इनके मसाइल को समझ सके और इन्हें यकीन दिलाएं कि वो इनके मसाइल को मुतालिका हुकाम के नोटिस में लाएं और इनका हल तलाश करेंगे। तेलंगाना में रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तलबा के साथ बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि तलबा को अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के काबिल बनाने के लिए कम से कम सहूलियात जैसे खाना और रिहाइश कम से कम मियार की होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि तालिब इल्मों के लिए तालीम के बाद अच्छी नौकरी या पेशा भी यकीनी बनाया जाए। राजभवन के एक प्रेस कम्युनिक ने बताया कि तेलंगाना भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तलबा ने अपनी नुमाइंदगियां पेश की और यूनिवर्सिटी में उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में बात की। इसमें कहा गया कि गवर्नर ने राजभवन आने वाले हर तालिब इल्म के मसाइल तहम्मुल से सुने और उन्हें अखलाकी मदद फराहम करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो इनके तमाम मसाइल मुतालिका हुकाम के नोटिस में लाएंगे और इनका हल निकालेंगे। इसमें कहा गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर यूनिवर्सिटी के तलबा को मशवरा दिया गया कि वो अपनी इख्तिरात और तख्लियाती सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए राजभवन के ज़ेर एहतमाम मज़मून नवेसी के मुकाबले में हिस्सा ले। इस मौके पर गवर्नर ने तलबा में कौमी परचम तकसीम किया और इन्हें 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर लहराने की तलकीन की। लोन ऐप केस में एक अहम पेशरफ्त में ED हुकाम डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 12 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के बैंक खातों से 105 करोड़ रुपये जब्त करने में कामयाब हुई। ED के अहदेदारों ने फैंटिक कंपनियों से मुतालिक 233 बैंक खातों को दर्ज किया, यानी 10 दीगर मुतालिका कंपनियों और इनके खातों को जब्त कर लिया गया। ये तहकीकात हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। 3 FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जवाब में की गई। ED हुकाम की तहकीकात से पता चला है कि चीन की फैंटेक कंपनियों के जरिए NBFC में सरमायाकारी की गई थी।
بظاہر کچھ فینٹک تنظیموں نے فوری ذاتی قرض فراہم کرنے کے لیے نابندہ NBFCs کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ ان کا طریقہ کار NBFCs کو تکنیکی مدد اور کسٹمر آؤٹ رینج خدمات فراہم کرنے کا ایک فریب پر مبنی دعویٰ تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے NBFCs کے قرض دینے کے لائسنس کا غلط استعمال کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں حکومت نے چار مینار، گولکنڈہ قلعہ اور شہر کی دیگر تمام یادگاروں اور مقامات پر آنے والوں کے لیے مفت داخلے کا اعلان کیا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI مفت داخلہ اسکیم 5 سے 15 اگست تک کارآمد ہے اور ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاح بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں حیدرآباد اور ورنگل اضلاع میں ASI سے محفوظ 4 یادگاریں ہیں، اس میں سے 3 ریاستی دارالحکومت میں ہی واقع ہے۔ یہ یادگاریں کنڈا پور حیدرآباد، چار مینار حیدرآباد اور گولکنڈہ قلعہ حیدرآباد میں آثار قدیمہ کا میوزیم ہے۔ دریاسنا چوتھی جگہ ورنگل میں ورنگل قلعہ ہے جو ASI کی طرف سے محفوظ یادگار بھی ہے۔ مرکزی وزارت ثقافت نے چہارشنبے کو 3 اگست کو 5 سے 15 اگست تک ملک بھر میں تمام آثار قدیمہ کے سروے آف انڈیا کی طرف سے محفوظ یادگاروں اور مقامات پر مفت داخلے کا اعلان کیا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ٹویٹ کیا، آزادی کا امرت مہوتسو اور 75ویں یوم تاسیس کے حصے کے طور پر ASIGOL نے ملک بھر میں اپنی تمام محفوظ یادگاروں سائٹوں پر آنے والوں سیاحوں کے لیے داخلہ مفت کر دیا ہے 5 سے 15 اگست 2022 تک۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر نئے ہیں آپ اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔